ये है मेरा रूम। तो इसके साथ एक अलमारी मिलती है, टेबल मिलती है, कुर्सी मिलती है, बेड मिलता है। ठीक है, और प्राइस भी मैं बताऊंगा, अभी आते हैं उस पर भी। हमारी ये हमारे भगवान का द्वार है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर सूरजपुरी और आपका साथ करते हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाइयों, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है। काफ़ी डिमांड है इस वीडियो की और मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो आज जो वीडियो है, मैं आपका जो भी जितना भी आपकी कन्फ्यूजन है सब काटने वाला हूँ। तो मैंने क्या तो काफ़ी हमारे भाई और उनकी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई पीजी, फ्लैट और रूम और हॉस्टल, इन सब में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके की फैसिलिटी रहती है और कैसा रहता है देखने में। अब जो स्टूडेंट्स अपने घर पे बैठे हुए हैं पहली बार और एडमिशन लेने के लिए कहीं प्रदेश में जा रहे हैं, उनको ये सब आइडिया नहीं होता है। तो अगर हम अपनी वीडियो के माध्यम से उनकी ये कुछ सहायता कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण बात होगी। तो मैंने सोचा कि जिस पीजी में मैं रह रहा हूँ, मेरा पीजी ग्रेटर नोएडा में तो नहीं है, पर बैंगलोर के पास मैसूर एक जगह है, उसमें मैं रहता हूँ। एक पीजी है, मैंने ले रखा है। मैं अपना रूम भी दिखाऊँगा, अपने दोस्त का रूम भी दिखाऊँगा, किस प्रकार से क्या सुविधा मिलती है पीजी में। आज ये वीडियो है पीजी से रिलेटेड होने वाली है। आपको आइडिया लग जाएगा कि पीजी का क्या प्राइस होता है, किस एरिया में क्या प्राइस होता है और क्या-क्या सुविधाएँ उसमें मिलती हैं। पीजी में मेरे को क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और क्या-क्या मुझे खुद से खर्चा करना पड़ रहा है, क्या प्राइस है और सब चीज़, मतलब कुल मिला के जो भी एक आम आदमी की कन्फ्यूजन रहती है, मैं आज इस वीडियो में बिल्कुल उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो बिना समय गँवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है बहुत ही अच्छा और शांति भरा माहौल है यहाँ पे। मैसूर एक जगह है, बेंगलोर के पास में है। तो यहाँ पे मेरा पीजी है और मैं बाहर से भी दिखाऊंगा नीचे जाके कि बाहर से कैसा दिखता है। और ये पार्किंग है पीजी की, बाहर देख सकते हो। पूरा एक घर है ये बड़ा, इसमें 3 मंजिल का मकान है, उसमें बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं और ये पीजी के रूप में इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देख सकते हो इस प्रकार से सीढ़ियाँ। अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो मैं किसी के कमरे के बाहर जाके मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। काफ़ी बंदे सो रहे होंगे। तो देख सकते हो, ये है मेरा रूम। अब अंदर चलते हैं रूम पे। ये देख सकते हो, आपको ये एक स्टडी टेबल मिली हुई है यहाँ पे। ये अलमीरा है, अलमारी मिली हुई है। और ये 2 शेयरिंग पीजी है। तो देख सकते हो, ये तो एक बेड मेरा है, एक रूममेट का है। इधर एक बाथरूम है, बाथरूम काफ़ी बड़ा है, देख सकते हो आप अंदर। ये रूम होगा बेसिकली 10 बाई 10 का, इससे ज़्यादा नहीं, 10 बाई 12 मान लो। और ये यहाँ पे एक रसोई है। ये इसको यूज कर लेते हैं हम कभी कभार। वैसे ये ओनर ने बनाया होगा अपने लिए, तो और बाद में पीजी के लिए ये अलॉट कर दिया ये जो एरिया है, तो उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। ये देख सकते हो, खिड़की काफ़ी बड़ी है, 5 बाई 4 की खिड़की होगी मेरे हिसाब से। और ये क्या बोलते हैं, चार्जिंग के लिए ये बोर्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और ये अपना हैंगर है इधर। और ये मैं दिखाना चाहूँगा, मुझे दिखाना तो ये शुरू में ही चाहिए था, क्योंकि इससे ये हमारे भगवान का द्वार है। सामने आप रूम देख रहे हो, ये किसी तीसरे बंदे का रूम है। ये तो एक अपना स्पेस है, इसके अंदर भी एक अलग रूम है, तो उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहूँगा। बट ये आप देख सकते हो, ये है मेरा स्पेस। तो इसके साथ एक अलमारी मिलती है, टेबल मिलती है, कुर्सी मिलती है, बेड मिलता है। ठीक है, और प्राइस भी मैं बताऊँगा, अभी आते हैं उस पर भी। और बाथरूम है, बाथरूम की सुविधा है। तो इतना भाई सिस्टम है अपना। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्राइस क्या है इस पीजी का। ठीक है ना, इससे ज़्यादा दिखाने के लिए था नहीं मेरे रूम में कुछ। अब मैं बाहर से कुछ, अब अगर आपको बिल्डिंग देखनी है बाहर से तो वो भी दिखा दूंगा। बिल्डिंग का आपको करना क्या है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, आपको अपने पढ़ाई के लिए आए हो, जॉब के लिए आए हो, तो आपको अच्छा आपको स्पेस मिल जाए, रूम मिल जाए, वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है ना, रूम काफ़ी अच्छा है। ठीक है ना, 10 बाई 12 का रूम होगा और 2 शेयरिंग है। तो इसका जो प्राइस है एक बंदे के लिए 6000 है। बेंगलोर में तो काफ़ी महंगा, बेंगलोर में तो 10-12 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। पर ये बेंगलोर से थोड़ा 100 किलोमीटर दूर है, ये प्लेस जो है मैसूर है। ठीक है, तो बेंगलोर की भी अगर मेरा विजिट होता तो मैं वहाँ की भी पीजी कवर करूँ। बेंगलोर हो, नेपाल हो, भूटान हो, कहीं भी हो,
आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीजी में क्या-क्या मिलता है और क्या-क्या प्राइस होते हैं। अगर बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा में 8,000 के यहाँ 6,000 का है, तो 8,000 के समथिंग आपको मिल जाएगा पीजी, ठीक है? तो 8,000 रुपये में आपको यही सेम फैसिलिटी मिल जाएँगी। मैं फैसिलिटी बता देता हूँ क्या-क्या है। फैसिलिटी में क्या-क्या है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, ठीक है? तो और संडे टू संडे आप धो सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है? वॉशिंग मशीन है और खाना है, 3 वक़्त का भोजन। आपको पता होगा कि कर्नाटक में, साउथ में तो मैक्सिमम चावल ही चलते हैं। तो सुबह कुछ ऐसा रहता है, चावल से बनी हुई कुछ नाश्ता रहता है, 9 बजे के करीबन मिलता है वो, या तो पुलियोगरे या लेमन राइस और जीरा राइस, ये सब चीज़ रहती है। उसके बाद दोपहर में फिर 1 बजे के करीब भोजन रहता है। भोजन में क्या रहता है, सांभर चावल रहता है। फिर शाम को डिनर में कभी-कभार रोटी रहती है, 3 2 या 3 रोटी मिल जाती है, नहीं तो शाम को भी सांभर चावल रहता है। सांभर की को मतलब सांभर अलग-अलग तरीके से बदल सकता है, मूली सांभर हो सकता है, प्याज़ सांभर हो सकता है। बट जो मेन स्ट्रीम है, जो मेन चीज़ है वो यही मिलती है, मैक्सिमम राइस से बनी हुई रेसिपी रहती है। तो उस चीज़ में नहीं जाएँगे। बात करते हैं अपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा की, तो वहाँ पे आपको ये सेम चीज़ें 8,000 तक मिल जाएँगी। और अगर आप और ऊपर जाना चाहते हो और फैसिलिटी चाहते हो, तो वो तो भाई किसी की कोई कमी नहीं है, कितना आप फैसिलिटी ऐड कर सकते हो, ठीक है? बट 8,000 के करीब आपको इंस्टीट्यूशनल एरिया में बीटा, गामा इन सब में मिल जाएँगे पीजी आपको, ठीक है ना? मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 8.5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो जिस टाइम पे हम अपनी इंजीनियरिंग करी थी, उस टाइम पे मेरा दोस्त था, वो 7,000 में, 6.5 7 7.5 इस प्रकार से रहते थे। तो अब तो रेट बढ़ गए होंगे। तो हमारे यहाँ तो आपको पता ही है, गेहूँ से संबंधित ज़्यादा सुविधाएँ हैं, तो वहाँ पे रोटी मिलेंगी, ठीक है ना? रोटी से पीजी मतलब पेइंग गेस्ट। तो इसमें कुल मिला के यही सिस्टम रहता है कि आपको खाने-पीने की समस्या नहीं लेनी है और आपको कपड़े धोने की, ये सब चीज़ की समस्या नहीं रहती। इससे आप ऊपर उठ जाते हो और आपको केवल रहने के लिए एक पंखे वगैरह भी सब चीज़ इसी में, मतलब यहीं से मिलते हैं पीजी वगैरह में। आपको कोई समस्या नहीं है, आपको आके बस शिफ्ट हो जाना अपने सामान के साथ। पूरी जो सुविधाएँ हैं वो आपको मिलेंगी खाने-पीने से रिलेटेड, और आप एक्स्ट्रा चाहते हो तो आप अपना भैया खुद करो, ठीक है। यहाँ के मौसम के हिसाब से यहाँ पे पंखा बिल्कुल परफेक्ट है। पंखे के अलावा यहाँ पे किसी कूलर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो वहाँ कूलर और एसी अगर आपको चाहिए, तो भैया फिर बस 15-12 तक जाता है, जो अपना हिसाब-किताब है वो आपकी सुविधाओं के हिसाब से। तो और बात करें अगर रूम की, हॉस्टल की और फ्लैट की, तो मैं इसकी जो वीडियो है सेपरेट बनाना चाहूँगा, ठीक है ना? अगर आप डिमांड करोगे, अगर आप बोलोगे तो कि भाई फ्लैट की सिस्टम भी बताइए, क्या रहता है फ्लैट में, क्या नहीं रहता। तो बात करें इसमें गीज़र वगैरह की सुविधाएँ हैं। हाँ, गीज़र लगा हुआ है बिल्कुल, ठीक है ना? गर्म पानी से नहाना है, आप गर्म पानी से नहा सकते हो। और क्या बोलते हैं, प्रेस वगैरह कर सकते हो। हाँ, अगर आप प्रेस चाहते हो तो रख सकते हो अपने पास। प्रेस मतलब इस्त्री इस्त्री करना चाहते हो कपड़ों पे, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने तो केटल वगैरह भी ले रखी है, तो उसको आप ऐसा नहीं है कि एक्सेसिव इस्तेमाल करें, कम ही इस्तेमाल करें, नहीं तो अगर ओनर को पता चलेगा तो भैया एक्सेसिव मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, कभी-कभार आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो ये थी पीजी के बारे में जो वीडियो थी, मैंने आपको पूरा दिखा दिया क्या-क्या फैसिलिटी मिलती है। एक अलमारी है, एक टेबल है, एक बेड है। इससे अलावा क्या चाहिए भैया, अकेले आदमी को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है, ठीक है? और कपड़े धोने के लिए मशीन मिल रही है। और प्राइस मैंने आपको बता दिया कि हर शहर के प्राइस अलग-अलग मिलेंगे, आपको वेरिएबल्स मिलेंगे। और मैक्सिमम एवरेज बताऊँ तो 8,000 9,000 में आपको मिल जाएगा कहीं भी पीजी। और बात करें कि भाई पीजी किसको लेना चाहिए, फ्लैट किसको लेना चाहिए, रूम किसको लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ कि जो भी फर्स्ट ईयर और परदेश में आ रहा है स्टूडेंट, अपना स्टडी के रिलेटेड आ रहा है, तो उसको तो भैया फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में अगर वो रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उसकी दोस्ती यारी अच्छी है, उसकी जानकारी अच्छी है, तो फर्स्ट ईयर से भी पीजी में रह सकता है। बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि पीजी आपके लिए बिल्कुल, पीजी में आपके लिए क्या बोलते हैं, नया शहर होगा, आपको पीजी ढूँढने में दिक्कत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप हॉस्टल में फर्स्ट ईयर रहें, थोड़ी अपनी जो पकड़ है वो मजबूत बना लें, फिर आप आस-पास में आपको पीजी की जानकारी हो जाएगी, कौन-सा पीजी किस रेट में अच्छे से उपलब्ध है, मतलब वर्थ फॉर मनी है। तो आप सेकंड ईयर में आप शिफ्ट हो सकते हो पीजी फ्लैट वगैरह में। फर्स्ट ईयर में हॉस्टल ले सकते हो आप। अब बाकी आप आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं ये समझता हूँ जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो ये थी मेरी विचार। तो पीजी में तो भैया सिस्टम यही है। और फ्लैट में अगर आप रहोगे, फ्लैट या रूम लेके रहोगे, तो आपको रूम का किराया देना होगा, खाने की आपको सुविधा खुद करनी पड़ेगी। और कुक आपको लगवा सकते हो, कुक भी लगवा सकते हो। कपड़े धोने की सुविधा आपको खुद करनी पड़ेगी। पंखा वगैरह, गैस वगैरह आपको सब चीज़ खुद करनी पड़ती है, ठीक है ना? केवल आपको वहाँ पे रूम मिल जाता है। पीजी में आपको सब चीज़ मिलती है, ठीक है? इसलिए प्राइस भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो गई, तो खाने का क्या सिस्टम है, मेस है या क्या है? तो भैया खाने के लिए एक अलग एक स्पेस है, अलग एक रूम बना रखा है, तो वहाँ पे जाके अपना खाना सर्व होता है, वहाँ आप अपना हिसाब से ले लो। वहाँ पे क्या बोलते हैं, आंटी जो है बना के रख देती है अपना, जो भी बर्तन है बड़े-बड़े, उनमें से आप ले सकते हो। और चपाती आपको गिनती की मिलेंगी, ठीक है? 3 चपाती, चावल आप कितने भी ले सकते हो। तो ये सिस्टम है भाई, ठीक है ना? खाने के मतलब चावल अनलिमिटेड रहते हैं और चपाती आप काउंटिंग करके मिलेगी आपको।
मैं यहाँ का सिस्टम बता रहा हूँ। यहाँ का दोस्तों मैंने जो भी मैं कवर कर सकता था इस वीडियो में मैंने कवर करा। बाकी हो सकता है मेरे को कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही हों, तो आप कमेंट में पूछ लेना, और या फिर मैं दूसरी वीडियो लाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। अगर आप कमेंट करोगे कि मेरे को इसके ऊपर वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई डाउट है, समस्या है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना राय रख सकते हो, ठीक है ना? और कोई गाइडेंस चाहिए तो बिल्कुल आपके जो बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर हैं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय।